हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। फिर से फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का प्रेडिक्शन। बहुत दिनों के बाद मैंने फीफा वर्ल्ड कप का बनाना ही छोड़ दिया था। जैसा कि आपको पता है कि मेरा बनाया हुआ स्टार्टिंग पहला ही मैच सही हो चुका था। स्टार्टिंग का 3 मैच सही हुआ था, लेकिन उसके बाद सब 50-50% सही होने लगा। तो मैंने बनाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे 100% सफलता चाहिए किसी भी चीज़ में। और राधे राधे की कृपा से, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिकेट मैच, पॉलिटिकल प्रिडिक्शन और बिजनेस प्रिडिक्शन में मुझे 100% सफलता मिलता चला आ रहा था। इसलिए मैंने इसको बनाना है बंद कर दिया। 2 कारणों से, एक तो समय नहीं मिल रहा था और ऊपर से सिर्फ 50% ही सही हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना ही फाइनल का बनाया जाए। इस बार फाइनल मैच में मैंने 2 एनालिसिस लिया, वो सारे फैक्टर्स मैंने लिए हैं, एक भी फैक्टर्स नहीं छोड़ा है। देखते हैं कि इसके बाद भी जो उसको मैं बोलने जा रहा हूँ कि जीतेगा, वो जीतता है कि नहीं जीतता है। सबसे पहले जो वीडियो मैंने आज से 1 महीना पहले बना कर दिया था 20 नवंबर को, वो तीनों ही प्रिडिक्शन मेरे सही हुए। आज की डेट में मेरा 45 ऑनलाइन प्रिडिक्शन ऑनलाइन सही हो चुका है 6 महीने के अंदर। उसमें मैंने कहा था कि 32 टीम में से फीफा में 32 टीम्स खेल रही है, उसमें से 23 टीम, उस 23 टीम में कौन क्वार्टर फाइनल खेलेगा वो सही हुआ। कौन फाइनल खेलेगा, फाइनल का सेमीफाइनल खेलेगा। सेमीफाइनल में मैंने कहा था कि मोरक्को जरूर सेमीफाइनल खेलेगा। और मोरक्को के लिए सिर्फ 3 ही न्यूमरोलॉजिस्ट ने हिंदुस्तान में कहा था, उसमें मैं भी एक हूँ जिसने मोरक्को का प्रेडिक्शन किया था कि मोरक्को भी सेमीफाइनल में जरूर खेलेगा। फ्रांस भी खेलेगा, वो भी प्रेडिक्शन सही हुआ। और फाइनल में फ्रांस खेलेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था 1 महीना पहले। लेकिन मैंने उसमें बोला था कि जर्मनी आ सकता है ना, और दोनों के बीच ज़बरदस्त मैच होगा तो जर्मनी जीतेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी बाहर हो चुकी है ना। इटली तो खैर पहले से ही बाहर है, डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब फ्रांस के साथ खेलने वाला है अर्जेंटीना। दोनों ही बहुत मजबूत टीम, दोनों ही 2 टाइम्स चैंपियन, अपने अपने टाइम का 2 बार चैंपियन रह चुके हैं अपने ज़माने में, है ना। और ये ग्रुप डी से है, ग्रुप सी से है, फ्रांस अर्जेंटीना। जैसा कि आपको मालूम है, सेमीफाइनल में मोरक्को को हरा कर फ्रांस कर आज ही, है ना, फाइनल में पहुंची। 18 तारीख को ज़बरदस्त घमासान मैच होगा इन दोनों ही बहुत मजबूत टीम। और अर्जेंटीना के जो कैप्टन है मेसी, उनका शायद उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका वो लास्ट वर्ल्ड कप होगा, है ना। अब देखते हैं उनका भाग्य साथ देता है कि नहीं। इस एनालिसिस के माध्यम से, इस एनालिसिस को पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन सी टीम फाइनल में जीतने वाली है फुटबॉल वर्ल्ड कप में, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज ही, अभी तक अगर आपने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो आज ही आपको जरूरत है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने की। क्योंकि अगर ये 15 में से कोई भी 5 फैक्टर अगर आपके जीवन में है तो आज ही आपको मुझसे न्यूमरोलॉजी कराइए और आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी कराइए। जैसा कि आपको पता है, आचार्य जी मैं दोनों मिलके कंबाइंड रिपोर्ट दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पढ़िए, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मुझे कॉल करिए, मैसेज छोड़ के कॉल करिए, है ना। रात को शाम के टाइम में 7 बजे 7 PM to 11 PM आप मुझसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली मैसेज छोड़ के। अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर आप बुरे वक्त आने का इंतजार नहीं करिए, क्योंकि बुरे वक्त में एक एक दिन, एक एक महीने का समान लगेगा। अगर इस 15 में से 5 प्रॉब्लम भी अगर आपके जीवन में है, जिसमें कि डेली इनकम की कमी, कांस्टेंट इनकम की कमी, बैंक बैलेंस ही नहीं, आ रहा है पैसा निकल जा रहा है, इधर उधर खर्च होता है, बहुत आता है, कभी 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 घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, है ना। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, एक फ्लैट तक नहीं है, फ्लैट तो छोड़िए, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, लैपटॉप तक नहीं है, ऑटो में सफ़र करने तक का पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है। जॉब छूट गया है तो 2-2 साल से जॉब नहीं मिल रहा है ना, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। नो हायर एजुकेशन, बहुत कोशिश कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब तक वो नंबर नहीं होगा आपके न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में या कुंडली में, तब तक आप वो सब काम नहीं कर पाओगे। या तो फ्रेंडली नंबर होना चाहिए, एंटी नंबर किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली नंबर ही आपको सफलता दिला सकता है। इस बात को जितना जल्दी आप समझोगे, उतनी जल्दी न्यूमरोलॉजी कराओगे, एस्ट्रोलॉजी कराओगे। एक साथ नहीं करा सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बारी बारी से कराओ। पहले हस्बैंड वाइफ कराओ अपना, या खुद का पहले अपना कराइए, फिर वाइफ का कराइए, फिर बच्चों का कराइए, बहुत जरूरी फिर माता पिता का कराइए। क्योंकि डिजायर्ड करियर नहीं मिल रहा है, चॉइस वाला करियर नहीं मिल रहा है, बाई चांस आपको सब कुछ मिल रहा है। डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, प्राइवेट जॉब, चाहे वो प्राइवेट जॉब मल्टीनेशनल कंपनी मिल रहा है कुछ और, है ना, चाहे ऑफिसर जॉब मिल रहा है, क्लरिकल जॉब, फॉरेन एजुकेशन, जॉब सेटलमेंट की बहुत कोशिश कर रहे हो, टिकट तैयार है, पास, है ना, पासपोर्ट रेडी है, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है। कभी अपने कंट्री का पॉलिसी चेंज हो जाता है, कभी फॉरेन कंट्री का पॉलिसी चेंज हो जाता है। मैरिज प्रॉब्लम में ब्रेकअप, डिवोर्स, जिसको डाइवोर्स भी बोलते हैं, सेपरेशन, फ्रॉड, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब अनफ्रेंडली नंबर की वजह से होता है, एनिमी नंबर की वजह से होता है, एंटी नंबर की वजह से होता है। मोर सबसे ज़्यादा बहुत कर्जा हो गया है, लोन हो गया, रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, फ्रिक्वेंट जॉब चेंजेज हो रहा है, बिजनेस फेलियर, 15 बिजनेस ट्राई कर चुके हो। पहले ये तो जान लो, नंबर 3 के हो, बिजनेस करते हो रियल एस्टेट का, कैसे सफलता मिलेगा।
इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे, जान लोगे, उतना जल्दी सफलता मिलेगा आपको अपने जीवन में। नो प्रमोशन इंक्रीमेंट, 10-10 साल से काम कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए। लास्ट वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सिकनेस एंड डिजीजेस। घर में बारी बारी से सब आप लोग बीमार पड़ रहे हो, बीमारी लगा हुआ है, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता, बेटी बेटा आपका बात नहीं मानता, ये सब एंटी नंबर का कमाल है। बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, म्यूजिक डांस किसी में उसको शौक ही नहीं है, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ही नहीं लेता है, मम्मी पापा बार बार बीमार पड़ते हैं। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लो, इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें इन्वेस्ट करो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एक बार आपने अगर मुझसे और आचार्य जी से जो कंबाइंड रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं, अगर एक बार करवा लिया आपने, है ना, तो आपको लाइफ टाइम, आपको किसी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ, और आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, जो कि ये डर का बिजनेस है, ठग का बिजनेस है। ठीक है, इस बात को जितना जल्दी आप समझिएगा उतना आसान रहेगा आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। अब चलिए बताते हैं कि फ्रांस और अर्जेंटीना में 18 तारीख को जो मैच है संडे के दिन, कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप। जैसा कि आप जानते हैं, फुटबॉल जो है सबसे महंगा गेम, सबसे एक्सपेंसिव गेम। 400 करोड़ लोग, 800 करोड़ में 50% लोग इसको देखता है। 210 कंट्री में ऑलमोस्ट 200 कंट्री इस गेम को खेलता है, गली कुची में अपने अपने कंट्री में, घर घर में वहाँ चलता है वर्ल्ड फुटबॉल का। ये $600 बिलियन का गेम है। क्रिकेट तो सिर्फ $25 बिलियन का गेम है, ये $600 बिलियन का गेम है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गेम है, कितना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, इसमें कितना बड़ा सट्टेबाजी होता होगा। और उन सारे सट्टेबाज को मैं पहले ही वार्न कर दूं, जो मेरा वीडियो देख कर सट्टेबाजी करेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कभी नहीं करना, क्योंकि मेरा अभी तक फीफा में सिर्फ 50% ही सही हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया था वीडियो, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी 100% सफलता की, राधे कृष्ण की कृपा से। जो कि मेरे क्रिकेट में, बिजनेस प्रेडिक्शन में, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन, जैसा कि मालूम है मेरा तीनों सही हुआ। हिमाचल में कांग्रेस जीती, वो मैंने 1 महीना पहले ही बता दिया था। गुजरात में बीजेपी जीतेगी, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। एमसीडी इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जीतेगा, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। इसलिए वो राधे कृष्ण की कृपा से सब हुआ। लेकिन फीफा में मुझे सफलता नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने गलत फैक्टर चूज कर लिया था। अब मैंने दो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, इसीलिए, क्योंकि ये फाइनल मैच बहुत क्रूशियल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं वार्न करूंगा कि मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, सट्टेबाजी के लिए नहीं है। अगर इससे कुछ भी नुकसान आपको होता है, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होगे। मेरे से बड़े बड़े विद्वान ने वीडियो बना रखा है, उसका वीडियो देखिए, उसको देख के सट्टेबाजी करिए, मेरा वीडियो देख कर सट्टेबाजी नहीं करिएगा। वार्न कर देते हैं, क्योंकि फुटबॉल प्रेडिक्शन में मेरा अभी तक सिर्फ 50% सही हुआ है। इसलिए 18 तारीख को सही होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इंडियन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको लूसो ग्रीड एनालिसिस बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी ग्रीड, रिवर्स मेथड, सब कुछ मैंने इस बार 33 फैक्टर मैंने इस्तेमाल किया है। अगर उसके बाद भी अगर जीता हुआ टीम, जिसको मैं बोलूँगा, अगर वो हार जाती है तो मैं समझूंगा तो जो टीम जीतेगी वो समझ लिया एस्ट्रोलॉजी की वजह से जीता। अब चलिए दोनों का कंपेरिजन करके बताते हैं। फ्रांस का एक्सीलेंट फर्स्ट एनालिसिस के माध्यम से 23 है, फर्स्ट एनालिसिस में अर्जेंटीना का 20 है। 3 से +3 से आगे हो गया फ्रांस, यहीं पे आगे हो गया। न्यूट्रल इनका 6 है, इनका 5 है, यहाँ भी +1 हो गया। और इनका कट 4 सिर्फ है, इनका कट 8 है ना। इसका मतलब ज़्यादा कट हो गया, 4 कट ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये माइनस में चला गया 4। इस बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा कट हो जाने से हारने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। सेकंड एनालिसिस में देखते हैं, एक्सीलेंट 12, एक्सीलेंट 10, फिर से +2 हो गया यहाँ पे। न्यूट्रल 9, यहाँ न्यूट्रल 9, ये बराबर हो गया, 0 हो गया। कट 0 है इनका, कट 2 है, फिर से कट 2 हो गया तो -2 हो गया, है ना। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो हम एक्सीलेंट और कट 2 पार्ट को लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सारे एनालिसिस में। तो यहाँ एक्सीलेंट 23 है, ये एक्सीलेंट 12 है, तो 3 + 2 5 और 2 + 1 3, 35 एक्सीलेंट है इनके पास। 20 + 10 30 है, मतलब +5 इसके बाद भी ये एक्सीलेंट में भी ज़्यादा है। न्यूट्रल में देखते हैं, 6 + 9 9 6 15, इनके पास 5 + 9 9 + 5 14, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 का फर्क है, लेकिन फिर भी +1 इनके पास जाता है। अब कट में 4 + 0 4 + 0, 4 ही कट है इनके पास 10 कट है, 8 + 2, तो मतलब 6 कट जो है इनका ज़्यादा है, मतलब -6 कट इनका ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि 18 तारीख को जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें फ्रांस की जीत जो इस एनालिसिस में किया 100% होगा। फ्रांस 100% जीतेगा इस एनालिसिस के बेसिस पे, जो इंडियन न्यूमरोलॉजी ग्रीड, लूसो ग्रिड एनालिसिस,
रिवर्स एनालिसिस 33 फैक्टर्स के बेस पे दो एनालिसिस मैंने किया है। इसमें फ्रांस की जीतने की संभावना 100% है ना। लेकिन अगर अर्जेंटीना किसी भी वजह से जीत जाता है तो ये समझ लीजिए अर्जेंटीना जीतेगा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, वो भी मेसी के भाग्य की वजह से, और कुछ नहीं। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी ग्रिड का जो बनाया हुआ है मेरा क्रिकेट का आज तक का राधे की कृपा से सारा प्रेडिक्शन 45 प्रेडिक्शन ऑनलाइन अभी तक सही हो चुका है 6 मंथ के अंदर। आज तक पर हिंदुस्तान में किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट का, मुश्किल से 3 न्यूमरोलॉजिस्ट का, मैंने जहाँ तक अभी तक रिसर्च किया है उसमें मुझे सिर्फ 3 लोगों का मिला है जिसने 6 महीने में जिसका 45 प्रेडिक्शन सही हुआ होगा। तो उसमें वन ऑफ दम है। इसका मतलब है कि मैंने आज से 24 साल में 50,000 लोगों को जो भी न्यूमरोलॉजी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके दिया है वो सब सही है। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है, आज ही अपना न्यूमरोलॉजी स्टोरी कराइए और इन 15 फैक्टर से छुटकारा पाइए अपने जीवन से। इस 15 को 25 में ना नहीं कन्वर्ट करिए, ना ही 30 में कन्वर्ट करिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो को पसंद आया फिर से रिपीट कर दूँ, फ्रांस का जीतने की संभावना 18 तारीख को 100% है। अगर किसी वजह से अर्जेंटीना जीतता है तो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स जीतेगा, क्योंकि मैसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप है। अगर गॉड ने उसको ब्लेसिंग्स दे दिया मैसी को तो अलग बात है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो करता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है। इंडिया का आप देख ही चुके हैं 10 विकेट से हार जाती है सेमीफाइनल में, और बांग्लादेश के दिन उस दिन थर्ड मैच में 2 मैच हारने के बाद 400 रन बना देती है। तो इसी को बोलते हैं भाग्य। अब भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 2023 जो सबसे डिफिकल्ट नंबर पे 7 नंबर बनने वाला है, और उस 2023 में ज़बरदस्त क्रिकेट मैच है, और सारे क्रिकेट मैच का मैं आपको वीडियो दूंगा समय निकाल के। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई, चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिए और एंजॉय करिए सब चीज़ को। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।